प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय 4 जो कि है समांतर श्रेणी, उसको एकदम बेसिक के साथ सहज, सरल और आसान भाषा में विथ कंसेप्ट हम सारे टॉपिक्स, सारे सवाल को हल करेंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को तो देखिए, अध्याय 4 के प्रश्नावली 1 की शुरुआत करने से पहले हम कुछ बेसिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे आपके प्रश्नावली 1 पर और प्रश्नावली 1 के सारे सवालों को हल करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि समांतर श्रेणी पाठ का जो नाम है वह क्या है? समांतर श्रेणी। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी क्या है? देखिए, सब कुछ नाम से स्पष्ट है। अगर इस समांतर का हम अगर शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसमें क्या दिख रहा है हमें? समान धन अंतर, समान और अंतर, यानी कि ऐसा श्रेणी, श्रेणी का मतलब एक क्रम। किसका क्रम? भाई गणित की बात की जा रही है तो गणित में किसका खेल होता है? अंकों का। तो अंकों का एक ऐसा क्रम जिसमें अंतर, जिसका अंतर क्या हो? समान हो। फिर से एक बार कि श्रेणी का मतलब होता है क्रम, श्रेणी का मतलब एक क्रम, क्रमानुसार जिसे हम कहते हैं। तो श्रेणी का मतलब होता है क्रम। किसका क्रम होगा? अंकों का। तो अंकों का एक ऐसा क्रम जिसमें अंतर क्या हो? समान हो। वह क्या, वैसी श्रेणी क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखा जाए तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस प्रकार से अगर कोई श्रेणी जा रही है, इस प्रकार से अंकों का कोई क्रम है, तो यहां पे देखें 4 और 2 के बीच का अंतर कितना है? 2 है। 4 और 6 के बीच का अंतर कितना है? 2 है। 6 और 8 के अंतर कितना है? 8 और 10 का अंतर कितना है? 2 है। 10 और 12 का अंतर कितना है? 2 है। 12 और 14 का अंतर कितना है? 2 है। यहां पे हमें देखने में क्या आ रहा है कि इन दोनों पदों का जो अंतर आ रहा है, पदों का जो अंतर आ रहा है, अंतर क्या है? समान है। हर जगह क्या आ रहा है? 2-2 आ रहा है। तो ये जो श्रेणी दी गई है वह क्या है? समांतर श्रेणी है। एपी में है। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि ये जो दी गई है श्रेणी, ये जो अंकों का क्रम दिया गया है, कैसा है? समांतर श्रेणी। अब देखिए, ये तो हम समांतर श्रेणी की परिभाषा को सीखे हैं। अब देखिए, समांतर श्रेणी में होता क्या क्या है। तो सबसे पहला इसमें हम देखते हैं वह होता है हमारा प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। तो प्रथम पद इसमें क्या होता है? जैसे कोई भी श्रेणी आपका दी गई है, उस श्रेणी का जो पहला पद होता है वह कहलाता है प्रथम पद, और प्रथम पद को हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल ए से। तो अगर इस श्रेणी की बात की जाए तो इसमें प्रथम पद कितना है? 2 है। आगे इसके सवालों को जब हम करेंगे तो आगे ये सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि ये सब क्या क्या हैं। फिलहाल अभी आप जो चीज बताया जा रहा है उसको ध्यान से आप सुनते जाइए, और जहां पे जो परिभाषा आती है उसे आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके लिखेंगे। जो चीज आपको ये लगता है कि हाँ ये चीज याद करनी है, उस चीज को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर लिखेंगे, ताकि वह चीज आपको आसानी से याद हो सके। लिखने से, बार बार लिखने से याद होता है, बार बार प्रैक्टिस करने से याद होता है। तो यहां से देखिए, प्रथम पद, प्रथम पद यानी कि श्रेणी का पहला पद। तो इसमें एक तो प्रथम पद होता है और दूसरा होता है सर्वांतर। क्या होता है भाई? अंतर। इसमें क्या है? अंतर है। समांतर, समांतर का मतलब समान धन अंतर। तो इसमें जो होता है वह होता है सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब ये हुआ, सर्वांतर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। और सर्वांतर का मतलब ये हुआ कि जैसे 2 पद दिए गए हैं, 2 पद दिए, अगर ये श्रेणी है आपकी तो इसमें कई सारे पद हैं, तो इनके 2 पदों का अंतर सर्वांतर, यानी 2 पदों का अंतर। सर्वांतर का मतलब क्या हुआ? 2 पदों का अंतर। और इसमें इसको हम कैसे निकालते हैं? अंतिम पद, इसको हम निकालते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद।
दो पदों का अंतर होता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को हम निकालते हैं। जैसे दूसरा पद यहां पे क्या है, 4 है, दूसरा पद कितना है, 4 है, और पहला पद कितना है, 2 है, तो यहां पे सर्वांतर 4 - 2 बराबर कितना आ रहा है, 2 है। तो इस प्रकार से हम सर्वांतर को निकालते हैं। अब देखिए इसमें कुछ और होता है, जैसे इसका अंतिम पद जो सबसे लास्ट में, मान लेते हैं कि यहां 14 लास्ट में है, तो इसको हम लोग an से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, an से। an का मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद। तो अंतिम पद अगर ये श्रेणी इतने पे ही समाप्त है तो इस श्रेणी का अंतिम पद कितना है, 14 है। ठीक। और दूसरा चीज होता है, इसमें एक n का जिक्र होता है, और n क्या कहलाता है, पदों की संख्या। पदों की संख्या। तो n क्या होता है आपका, पदों की संख्या। जैसे इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां से n इक्वल टू कितने हैं, 7 है। n इक्वल टू कितना है, 7 है। तो ये 4 चीजें आपको बेसिकली याद रखना है हमेशा, कि प्रथम पद सर्वांतर, सर्वांतर का मतलब हुआ दूसरा पद माइनस पहला पद। कहीं से भी अगर श्रेणी समांतर श्रेणी है तो उसका सर्वांतर हर जगह बराबर आएगा, यानी हर जगह दो पदों के बीच का अंतर, दो पदों के बीच का अंतर समान ही आएगा, तभी वह श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी में होगी, अन्यथा समांतर श्रेणी वह नहीं होगी। समांतर श्रेणी, कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी कब होगी, जब सभी पदों का अंतर अर्थात सर्वांतर d हमेशा क्या आएगा, समान आएगा। समान आएगा तब वह श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी में होगी। तो 4 चीज बेसिकली याद करनी है, प्रथम पद, सर्वांतर और अंतिम पद और पदों की संख्या। इन 4 चीजों को आपको याद करना है। अब देखिए अगली चीज कि यदि देखिए यहां पे इसका पहला पद क्या है, पहला पद a, प्रथम पद a बराबर कितना है, 2 है, और d सर्वांतर दूसरा पद माइनस पहला पद, चाहे यहां से हम घटा ले चाहे यहां से घटा ले, तो इसका दूसरा पद क्या है, 10 है, तो 10 - 8 बराबर कितना है, 2 है। अब देखिए कोई भी श्रेणी का अगर आपको प्रथम पद और d दो चीज मालूम हो, a का मान और d का मान, तो आप कोई भी श्रेणी बना सकते हैं। तो यहां से देखिए प्रथम पद इसका क्या है, 2 है, तो प्रथम पद यानी पहला पद इसका क्या है, 2 है। अगर पहला पद 2 है तो दूसरा पद, पहले पद में से पहले पद और d को जोड़ देंगे। जैसे यहां पहले पद को हम किससे प्रदर्शित करते थे, a से, तो पहला पद यहां कितना है, a है, पहला पद कितना है, 2 है। अब दूसरा पद अगर हमें ज्ञात करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस d। तो दूसरा पद अगर ज्ञात करना पड़ेगा तो a का मान कितना है, 2, और d का मान यहां से कितना आया है, 2, तो 2 + 2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 + 2 2 + 2 तो बराबर कितना आ जाएगा, पहला पद यहाँ पे 2 है, तो ये 2 2 कितना आ जाएगा, 4। अगर हमें अगला पद ज्ञात करना हुआ, तीसरा पद ज्ञात करना हुआ, तो ये क्या था, दूसरा पद था। तीसरा पद अगर हमें ज्ञात करना हुआ तो a तो साथ में रहेगा ही, a + 2d, a प्लस कितना हो जाएगा, 2d। तो यहां से a का मान कितना है, 2 है, और d का मान 2 है, तो 2 दूना 4, तो 2 + 4 यानी कि कितना हो जाएगा, 6। अगला पद ज्ञात करना हुआ तो a + 3d, चौथा पद a + 3d, तो यानी कि a का मान कितना है, 2 है, 3d, d का मान 2 है, तो 3 दूना 6, तो ये प्लस का कितना हो जाएगा, 6, और 6 2 कितना हो जाएगा, 8। श्रेणी आपको यही मिल रही है। देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पदों की संख्या ज्ञात, अगला पद ज्ञात करने के लिए हम उसमें पहला पद a, दूसरा पद a + d, तीसरा पद a + 2d, चौथा पद a + 3d, पांचवा पद a + 4d, छठवां पद a + 5d। इसी प्रकार से देखिए कैसे कैसे ये आ रहा है। पहला पद, पहला पद, तो पहला पद अगर है, पहला पद तो हमेशा हम किससे प्रदर्शित करते हैं, a से। अगर दूसरा पद ज्ञात करना हो, दूसरा पद अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, a + d करते हैं, a + d करते हैं, a + d। अगर पदों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। तो यहां पे ये एक क्या है, d के साथ 1 है। अगर तीसरा पद हम ज्ञात करें, यहां देख लीजिए, तीसरा पद अगर ज्ञात करें तो तीसरा पद कितना है, a + 2d है। अब ये 2 कहां से आया, ये 2 कहां से आया, इस d के साथ 1 कहां से आया, इसके साथ d क्यों नहीं है। तो यहां से देखिए अगर हम सूत्र बनाएं तो ये देखिए पहला पद कितना था, a था। पहला पद, पदों की संख्या को हमने बताया है किससे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं पदों की संख्या को। तो n बराबर यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ पे n बराबर कितना है, 2 है, और यहाँ पे n बराबर कितना है, 3 है। तो अगर n बराबर 1 है तो इसका मान कितना आ रहा है, a आ रहा है। अगर n बराबर 2 है तो इसका मान कितना आ रहा है, a+, इसको हम कर सकते हैं ना 2 - 1 और इंटू में d, 1 को लिख सकते हैं ना 2 - 1, और यहाँ पे n बराबर कितना है,
3 है, तो यहां पे कितना आ रहा है a प्लस 2d यानी 3 माइनस 1 इंटू डी। यहां पे हमें क्रम देखने को मिल रहा है, अगर n बराबर हम 4 करें, n बराबर अगर 4 करें तो a प्लस 3d आ रहा है, तो यानी कि ये अगर 4 करते हैं तो ये 3 कब आएगा, ये वाला 3 कब आएगा, जब a प्लस 4 माइनस 1 किया जाएगा तो यहां पे कितना आ जाएगा 3d। बातें समझ पा रहे हैं आप कि नहीं? देखिए यहां से कहने का मतलब यह है कि पहला पद अगर हम ज्ञात कर रहे हैं तो यहां हम अगर a प्लस 1 माइनस 1d अगर करें तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और इंटू में d, तो बचेगा क्या 1। तो इसलिए पहला पद का मतलब n बराबर 1, n है पदों की संख्या, तो n बराबर 1 पर पहला पद क्या है आपका a है। दूसरा पद यानी n बराबर 2 पर a प्लस 2d है, यानी 2 माइनस 1, और ये 2 क्या है, n का मान है। अगर पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 नहीं है, पदों की संख्या n बराबर क्या है, n है, पदों की संख्या n है, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। यानी श्रेणी का अगर हमें nवां पद ज्ञात करना हुआ, क्या ज्ञात करना हुआ, श्रेणी का nवां पद, तो श्रेणी का अगर nवां पद ज्ञात करना हुआ तो nवां पद क्या है, nवां पद या अंतिम पद वह क्या होता है, an से प्रदर्शित किया जाता है। अंतिम पद या nवां पद किससे प्रदर्शित किया जाता है, an से प्रदर्शित किया जाता है। तो an बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये आपका हो जाएगा श्रेणी का nवां पद, जो कि क्या है, इस प्रश्नावली का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो इस सूत्र को आप हमेशा याद रखेंगे, यह सूत्र आपको बार बार काम में आने वाला है। तो यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मोस्ट करके लिख लीजिए और इस सूत्र को हमेशा आप याद रखेंगे। अभी आने वाली प्रश्नावली में इस सवाल का बार बार आपको देखने को मिलेगा, यह सूत्र आपको बार बार आएगा। तो आइए अब चलते हैं आपकी प्रश्नावली 1 पर, और आप जो चीज भी बेसिक्स बताए गए इन्हीं के आधार पर इनके सारे डाउट्स को अभी आपके प्रश्नावली 1 के अंतर्गत क्लियर किया जाएगा। तो आपके प्रश्नावली 1 का जो पहला सवाल है वह कहता है कि सही विकल्प चुनकर कारण सहित लिखिए। सही विकल्प को चुनना है आपका, जो इस प्रश्न 1 का जो 5 पार्ट दिए गए हैं, इन 5 पार्टों में आपको सही विकल्प का चयन करके कारण सहित उत्तर को लिखना है। तो पहला, जिसमें देखिए पहले का जो पहला पार्ट है वह कहता है कि दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने बताया था कि प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद यानी श्रेणी का पहला पद। तो श्रेणी का पहला पद प्रथम पद को हमने किससे बताया था प्रदर्शित करने के लिए, प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं, a से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रथम पद a बराबर कितना है, पहला पद इसमें कितना है 3/2, और सर्वांतर इसमें ज्ञात करना है। तो सर्वांतर क्या है, देखिए सर्वांतर को d से प्रदर्शित किया जाता है, और d का मतलब होता है दूसरा पद और माइनस का पहला पद। तो दूसरा पद माइनस पहला पद किया जाएगा, तो दूसरा पद कितना है 1/2 है, तो दूसरा पद हो जाएगा 1/2, पहला पद कितना है 3/2, तो ये आपका हो जाएगा 3/2। हर दोनों का बराबर है, हर को एक बार लिखा जाएगा, अंश को जैसा है वैसे ही लिख देंगे, बीच में चिन्ह है उस बीच को चिन्ह को लिख देंगे। अब यहां से देखिए 1 और -3, 1 और -3, 1 में से -3 को घटाया जाएगा तो 3 में से 1 निकलेगा, आपका बचेगा 2। चिन्ह बड़े का लिया जाता है, तो 3 का चिन्ह क्या है, 3 बड़ा है, 1 बड़ा है कि 3 बड़ा है ना, और 3 का चिन्ह क्या है माइनस है, तो इसका भी चिन्ह माइनस हो जाएगा, और बटे में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा -1। अब देखिए आप यहीं से ज्ञात नहीं, ये आपका सर्वांतर आ रहा है -1। अब यहां से देखिए क्या है कि केवल आप इसको ही नहीं घटा सकते हैं, आप कहीं से भी 2 पद ले सकते हैं, बाद का पद माइनस पहले का पद। सर्वांतर का जिक्र जहां भी आएगा तुरंत आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि बाद का पद माइनस पहले का पद। तो अगर इन दोनों पदों को देखा जाए तो बाद का पद कितना है -3/2 और माइनस उसके पहले का पद, तो पहले का पद कितना है -1/2। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा।
हर दोनों का बराबर है, तो ये आपका माइनस का 3 और प्लस का 1, तो माइनस का 3 में से माइनस के 3 में से 1 निकलेगा, माइनस का 2 बचेगा और बटे 2 कट के कितना आया माइनस का 1। तो जहां कहीं से भी आप घटा लीजिए सर्वांतर हमेशा समान आएगा यदि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो आपको सर्वांतर और प्रथम पद पूछा है, तो प्रथम पद तो आपका 3/2 है और सर्वांतर कितना है माइनस का 1, और यह विकल्प आपका किसमें है, विकल्प नंबर बी आपका सही है। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी आपका सही है। दूसरे अगर सवाल को देखा जाए तो दूसरा सवाल कहता है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 है और सर्वांतर भी -2 है, तो उस श्रेणी का चौथा पद ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें देखिए दिया है a का मान आपका दिया है 2 है और d का भी मान कितना दिया है, d का मान सॉरी हाँ ठीक है -2 है, यहाँ a का मान -2 है और d का भी मान कितना है -2 है। तो आपको चौथा पद बताना है। हमने बताया था अभी, देखिए चौथा पद निकालने के लिए अगर चौथा पद कहता है तो a + 4 - 1 इंटू डी, ये आपका होता है चौथा पद, यानी कि a4 बराबर आपका होता है a + 4 - 1 इंटू डी। ये 4 कहां से आया, हमें a4 ज्ञात करना है और यहां पे अगर हम जानते हैं कि an का सूत्र हमारा होता है, an का सूत्र होता है a + n-1 और इंटू में d। हम जानते हैं, अभी हमने सूत्र जो पढ़ा मैंने बताया था कि इसको मोस्ट करके हमेशा के लिए याद कर लीजिए। तो ये सूत्र होता है an बराबर a + n-1 इंटू डी। आपको मान किसका पता है, n का मान पता है और a का मान पता है, d का मान। a का मान दिया है -2, d का मान दिया है -2 और चौथा पद पूछ रहा है, यानी n बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है, an का मान पूछ रहा है। तो देखिए a4 बराबर हम सीधे यहां पे लगाते हैं कि a4 बराबर कितना होता है, a4 बराबर a + 4 - 1 इंटू में d। तो a का मान कितना है, यहां से -2 है, a के जगह पे -2 रख लिए, प्लस 4 - 1 कितना हो जाएगा 3 और 3 इंटू डी का मान कितना है -2। अब इसको जब जोड़ा जाएगा तो -2 यहाँ है और 3 में -2 का गुणा होगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और -2 -6 माइनस हमेशा क्या होता है, जुड़ता है और 6 2 कितना जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 8 और चिन्ह माइनस का रहेगा। तो इसका चौथा पद यानी a4 की वैल्यू कितनी आ गई, -8। देखिए विकल्प कौन सा दिया है, तो इसमें विकल्प नंबर दूसरे का डी आपका सही है। तो इस तरह से दूसरा पार्ट आपका कंप्लीट होता है। तो देखिए इसका जो तीसरा पार्ट है पहले का, कहता है कि समांतर श्रेणी 7 13 19 कितना 7 13 और 19 7 13 19 का आपको क्या करना है, 15वां पद ज्ञात करना है। इसमें देखिए क्या क्या दिया है, सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, 15वां पद यानी a 15 का मान आपको ज्ञात करना है। n बराबर कितना दिया है, 15 दिया है और a का मान हम जानते हैं कि पहला पद, तो पहला पद कितना है 7 है, d का मान कितना है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद कितना है, बाद का पद माइनस पहले का पद, तो बाद का पद कितना है 13 है, पहला पद उसका कितना है 7 है, तो 13 में से 7 निकालेंगे तो कितना बचेगा आपका 6 बचेगा। तो d का मान कितना आया 6। सूत्र हम जानते हैं कि हमारा an बराबर होता है a + n-1 और इंटू में d। तो n का मान कितना है, n का मान कितना है 15 है, तो n के जगह पे हम कितना रख लेंगे 15 रख लेंगे, बराबर a का मान कितना है 7 है, तो a के जगह पे 7, n का मान कितना है 15 रख लिए, माइनस का 1 और इंटू में d का मान कितना है 6। अब बस कुछ नहीं करना है, हल कर देते हैं। तो a 15 ये है आपका 7 प्लस 15 में से 1 निकलेगा 14 और इंटू में कितना 6। तो यहां से a 15 बराबर कितना हो जाएगा 7 और प्लस 14 छक कितना हो जाएगा 84 और 84 में 7 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 91। a 15 बराबर कितना आ गया 91, यानी श्रेणी का जो 15वां पद होगा वह कितना होगा 91 होगा। अब देखिए इस सवाल में देखा जाए तो विकल्प नंबर ए जो है 91 दिया हुआ है, तो जो विकल्प ए होगा वह आपका सही होगा। इसका अगला सवाल जो ये पार्ट 3 था, चौथा पार्ट जो है वह चौथा पार्ट कहता है किसी समांतर श्रेणी का अगर प्रथम पद 4 और सर्वांतर -4 है तो nवां पद होगा। ए का मान कितना दिया है 4 और सर्वांतर डी का मान कितना दिया है -4। आपसे a n बराबर पूछ रहा है, n का मान आपको नहीं
दिया है। हम जानते हैं सूत्र हम यही लगाएंगे, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस वन और इंटू में d। सूत्र हमारा यही रहेगा। सबका मान रखते हैं, ए एन बराबर हमसे पूछ रहा है तो ए एन का मान ज्ञात करेंगे। a का मान कितना दिया है 4 प्लस n का मान तो पता नहीं है तो n माइनस वन इंटू डी का मान कितना है माइनस का 4। अब इसको थोड़ा सा हल कर देंगे रीअरेंज करके, तो 4 तो आपका ऐसे ही रहेगा प्लस माइनस 4 का गुणा n में होगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 4n, माइनस का 4n, माइनस का गुणा माइनस 1 में होगा तो माइनस माइनस प्लस और 4 एक कम कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 माइनस कितना हो जाएगा 4n और यही आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए ये कौन सा विकल्प में दिया हुआ है, तो ये आपका 8 माइनस 4n आपका विकल्प नंबर सी विकल्प जो है आपका सही है। अगले क्रम में जो 5वां सवाल है वह कहता है कि कौन सा पद 78 है। श्रेणी आपका दिया हुआ है, एक तरफ का मैं रफ करता हूं फिर बताता हूं। तो देखिए 5वां कहता है कि 3, 8, 13, 18 आपको श्रेणी दी गई है और इसका कौन सा पद 78 है। तो हम इसमें मान लेंगे कि इसका an बराबर कितना है 78 है। भाई कौन सा पद 78 है, यानी 78 कौन सा पद है, तो anवां पद हम मान लेते हैं 78 है। यहां पे हमें सवाल में a बराबर कितना दिया है 3 दिया है, a का मतलब पहला पद और पहला पद कितना है 3 है, और d का मतलब बाद का पद माइनस पहले का पद, तो बाद का पद 8 है, पहले का पद 3 है, तो 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। सूत्र हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। an का मान कितना दिया है 78, तो an के जगह पे 78, a का मान कितना दिया है 3 प्लस n का मान तो पता नहीं है तो n माइनस वन रख लेते हैं, d का मान कितना है 5। हमें पूछ रहा है कौन सा पद, यानी कि पदों की संख्या, n का मान हमसे पूछा है, n का मान हम बताएंगे इसमें। तो यहां से देखिए ये आपका हो जाएगा 78 और बराबर 3 प्लस 5 का गुणा n में होगा तो ये आपका हो जाएगा 5n और माइनस 1 में होगा तो माइनस का 5, और माइनस का 5 और प्लस का 3, ये आपका है 78 बराबर 5 में से 3 निकलेगा आपका कितना बचेगा, तो ये आपका 5n है और 5 में से 3 निकलेगा तो आपका कितना बचेगा माइनस का 2, और 2 जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहां आपका बचेगा केवल 5n और इधर आपका हो जाएगा 18, और जब 2 इधर आएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 2, 78 और 2 कितना हो जाएगा आपका 80 बराबर कितना हो जाएगा 5n। अब देखिए यहां से हमें n की वैल्यू चाहिए ना कि 5n की, तो 5 को क्या करेंगे हम इधर भेजेंगे किसके पास 80 के पास, तो 5 इसके साथ गुणा में है, इस साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर यहां क्या बचेगा n और 80 से 5 का भाग दिया जाएगा तो आपका हो जाएगा 80 से आपका भाग दिया जाएगा तो हो जाएगा 16 पंचे 80, तो n का मान कितना आ जाएगा 16, 5 एक कम 5 और 16 पंचे 80, तो इसलिए n का मान यहाँ पे कितना आ गया 5, और इसमें जो ऑप्शन है बी में जो आपका दिया है 16, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस तरह से पहले सवाल के सारे पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।